भाई डॉन फिल्म का डायलॉग सुना है ना आपने कि डॉन अपने दोस्तों की खबर रखे ना रखे, दुश्मनों की पूरी खबर रखता है। तो दुश्मनों की खबर देने मैं आया हूं आपके पास। भारत जो 20 जून से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है, एंडरसन सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले ये जान लीजिए कि इंग्लैंड ने जो 14 नाम का ऐलान किया है, उन 14 नाम में कौन कौन सा खिलाड़ी और कौन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में। और ये तो आप जानते ही होंगे कि 111 टेस्ट खेल चुके बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैं, अपने गिल साहब, युवा गिल साहब और ये बेन स्टोक्स। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड के 14 का स्क्वाड क्या है और कौन कौन हो सकता है टीम में। कप्तान साहब बिल्कुल रहेंगे बेन स्टोक्स, शानदार खिलाड़ी है। T20 वर्ल्ड कप हरवाया था ना इंग्लैंड को, याद है ना 2016 का, जब कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के मार दिए थे। लेकिन उसके बाद टेस्ट इतिहास के सबसे रोमांचक टेस्ट मैचों में से एक भी इसने जिताया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर मॉडर्न क्रिकेट में इनको माना जाता है, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर मॉडर्न क्रिकेट में बेन स्टोक्स, इसमें कोई डिबेट ही नहीं होती। कोई साकिब उल हसन नहीं, कोई रविंद्र जडेजा नहीं, कोई हार्दिक पांड्या नहीं, कोई रविचंद्रन अश्विन नहीं, किसी की बात नहीं होती। जब आता है कि भाई ये जो एरा है इसमें ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर कौन है, बेन स्टोक्स खूंटा गाड़ के खड़े होते हैं, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ये बेन डकेट, जब मैं इस खिलाड़ी को शुरू में देखता था तो मुझे लगता था ये खिलाड़ी ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में छोटे हाइट के खिलाड़ी बहुत कम होते, ऊपर से लेफ्टी स्टांस भी ऐसा, मुझे लगता नहीं था कि इतना अच्छा खेल पाते होंगे। लेकिन आप बिग बैश लीग उठाइए, T20 लीग उठाइए, ओडीआई उठाइए, इनफैक्ट टेस्ट, बेन स्टोक्स ने अपने आप को इंग्लैंड में तीनों फॉर्मेट का प्लेयर जिस तरह से स्टैब्लिश किया है वो कमाल की बात है। बेन डकेट, इनफैक्ट बेन डकेट की बात कर रहा हूं, तो बेन डकेट इस टीम में होंगे और ये स्विंग विंग भी बहुत अच्छी झेल लेते हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं। बेन डकेट अगर टिक गए मुश्किल कर देंगे। अगला खिलाड़ी है, कौन है ये खिलाड़ी है, विराट कोहली को आरसीबी की ट्रॉफी विराट कोहली ने तो जीत ही ली है, लेकिन ये खिलाड़ी उस टीम में हमें दिख सकता था, लेकिन प्लेऑफ से पहले निकलना पड़ा क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज थी। 21 साल का ये खिलाड़ी है, नाम है जैकब बेथल। जैकब बेथल, अब अगली तस्वीर देखते हैं। ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी है और लेफ्टी बैटिंग करता है जैकब बेथल। 21 साल का लड़का है और आगे इंग्लैंड की कप्तानी करेगा ये लड़का, इतना टैलेंटेड है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की, हैरी ब्रूक, जिसने इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए आईपीएल वालों को धोखा दिया दूसरी बार, इसलिए इन पे बैन भी लग गया। हैरी ब्रूक भी तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इनको कप्तानी भी दी गई थी। हैरी ब्रूक बिल्कुल प्लेइंग 11 में होंगे और यह खिलाड़ी ऐसा है टेस्ट को वनडे बना देता है। अगर 40-50 गेंद खेल गया अपने अंदाज में तो 100 भी जड़ देगा, हैरी ब्रूक। अगला नाम, यह खिलाड़ी है कौन, जेम्स स्मिथ। अब जेम्स स्मिथ के बारे में क्या है, विकेट कीपर भी हैं, सबसे बड़ी चीज यह है, और एक विकेट कीपर और है इनके अलावा, उस पर भी मैं आऊंगा, ओली पोप, अभी आऊंगा मैं उन पे। जेम्स स्मिथ में बड़ा इंग्लैंड मेहनत कर रही है, इनको खिला रही है, ये परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन इनको खिला रही है, लगातार चांस दे रही है, खेलो खेलो खेलो। तो बड़ा भरोसा इंग्लैंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन पे किया है, जेम्स स्मिथ पे। अब मैं आपको बता रहा था ना कि मॉडर्न क्रिकेट में ग्रेटेस्ट कौन है ऑलराउंडर, बेन स्टोक्स। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मॉडर्न क्रिकेट में ग्रेटेस्ट बैट्समैन, और मैं सिर्फ रेड बॉल की बात करूंगा, रेड बॉल, कोई आसपास भी नहीं। फैब 4 में स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट, इस खिलाड़ी के आगे किसी की चर्चा बेमानी। ऐसा इसलिए, ये अपने घर में तो रन बनाता ही है, आपके घर में जाएगा वहां भी रन बना देगा, होता है ना। अब आप देखिए इंडियन प्लेयर जब इंग्लैंड जाते हैं तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा जो रूट इंडिया में आगे कर जाता है। कमाल का खिलाड़ी और बड़े बड़ों का रिकॉर्ड है इसके रडार पे, सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड है। तो जो रूट कुछ भी कर सकता है। कितने टेस्ट खेल चुका है ये, जितने कोई देश नहीं टेस्ट खेलते उतने तो टेस्ट खेल चुका है, 150 के करीब टेस्ट हैं जो रूट की। अब ये खिलाड़ी इयान बेल की तरह लगता है, कितना क्यूट खिलाड़ी लगता है ये इयान बेल, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, मिडिल ऑर्डर में आते तो बड़े, जोनाथन ट्रॉट, इयान बेल, ये विकेट ही नहीं देते थे। ओली पोप, ये कीपर भी है। ओली पोप भारत के खिलाफ 1-2 नॉक बड़ी अच्छी खेली ओली पोप ने, रुक के खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, कई शॉट इनके पास, लेग के शॉट बहुत अच्छे हैं ओली पोप के पास। तो ये खिलाड़ी रहा ओली पोप।
अब ये खिलाड़ी कौन है इस स्क्वाड में? ये खिलाड़ी है जैक क्राउली। ये भी ओपन करते हैं। आजकल काउंटी में जो नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट चल रहा है, वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट, उसमें ये चल नहीं पा रहे। बिग बैश लीग भी खेलते हैं, उसमें भी नहीं चल पाते। तो लिमिटेड ओवर में ये बड़ा ही बुरा खेलते हैं, ये मैं कहूंगा बहुत ही खराब खेलते हैं। लेकिन टेस्ट मैचों का ये प्लेयर है जैक क्राउली, तो जैक क्राउली बिल्कुल दिखेंगे। धोनी ने लिया था आईपीएल में बहुत मन से, इतनी पिटाई हुई कि मैच ही नहीं खिलाया। जेमी ओवर्टन, ये हर मैच में लोगों से लड़ता है, उलझता है, यही इसकी खूबी है। लिमिटेड ओवर में ये अच्छा प्लेयर हो सकता है क्योंकि शॉर्ट बॉल रखते हैं अच्छे पेस के साथ, और ऑलराउंडर भी बहुत धमाकेदार है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत ने टेस्ट सीरीज टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें संजू सैमसन ने डक भी बनाया, शतक भी मारा, उसमें इन्होंने एक मैच में जबरदस्त हिटिंग की थी, मैच फंसा दिया था टी20 का। तो ये खिलाड़ी ऑलराउंडर है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी जगह बनेगी टीम में। अगला नाम शोएब बशीर है। ऑफ ब्रेक स्पिनर है, लेकिन हाइट लंबी है, टप्पा अच्छा है, तो इसलिए ये जहां भी खेलते हैं विकेट चटकाते हैं। भारत के खिलाफ खेल के गए हैं और विकेट चटकाया इन्होंने। शोएब बशीर ऑफ ब्रेक स्पिनर। अब ये खिलाड़ी सैम कुक, तेजी है, एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उतने अच्छे बॉलर नहीं है कि भारत के खिलाफ आपको टॉप 2 टॉप 3 में पेस अटैक में ये दिख जाए। अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ओडीआई और टी20 के लिए, टेस्ट के लिहाज से मैं इन्हें अभी फिट नहीं मानता। सैम कुक हैं ये। अगला खिलाड़ी ब्राइडन कास, अच्छा पेस है, अच्छा एक्शन है, लेकिन फिर वही बात, ये खेलेंगे, ब्राइडन कास खेलेंगे, लेकिन ये परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छा, इस पे मुझे डाउट है। सबसे अनुभवी, जैसे बैटिंग में जो रूट है वैसे इंग्लैंड में बॉलिंग का जो रूट, मतलब अनुभव के मामले में कह रहा हूं, क्रिस वोक्स, अपना अनुभव, क्या टप्पा है, और एकदम जैसे वर्नोन फिलेंडर थे ना साउथ अफ्रीका के, सिर्फ टप्पा था, तो क्रिस वोक्स का भी टप्पा है, गजब का स्मूथ एक्शन है, टप्पा बहुत सॉलिड है, तो क्रिस वोक्स बिल्कुल खेलेंगे और बैटिंग भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी है। अब ये खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी है जोश टंग। इनकी खूबी बताऊं, जब ये खिलाड़ी 11 साल का था, जानते हैं क्या हुआ था? जब ये खिलाड़ी 11 साल का था तो एक आदमी ने शर्त लगाई थी कि ये लड़का इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलेगा। अब इंग्लैंड में क्या होता है, सट्टेबाजी लीगल है, बैटिंग वहां लीगल है, तो उस खिलाड़ी ने, उस आदमी ने 100 पाउंड लगाए, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, तो 100 पाउंड लगाए कि ये लड़का एक दिन टेस्ट मैच खेलेगा इंग्लैंड के लिए। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना चलो ठीक है, टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो 100 पाउंड के उन्हें मिल रहे थे 50,000 पाउंड, क्योंकि बेट का जो ऑड था 1/500 था, 1:500। अब जब इन्होंने आयरलैंड दौरे पे 2 साल पहले डेब्यू किया, उस शख्स को जिसने इनके ऊपर 100 पाउंड लगाए थे, उसे 50,000 पाउंड मिले, और 50,000 पाउंड जानते कितने होते हैं? $63,000, यानी करीब 58 लाख रुपए। आप गूगल करिएगा, मैंने इसी पेज पर एक स्टोरी भी, यही इसी चैनल पर एक स्टोरी लगाई है जोश टंग पे। तो जोश टंग है, बहुत बहुत ही इंप्रेसिव बॉलर है ये बॉलर शानदार है। तो ये मैंने आपको इंग्लैंड की स्क्वाड बता दी, और ये भी बता दिया कौन खेल सकता है कौन नहीं। लेकिन अब प्लेइंग 11 में आपको बता दी, जो खिलाड़ी बाहर थे वो भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज है भाई साहब, इनकी प्लेइंग 11 क्या होती है। ये जो अभी इंडिया ए का टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड लॉयंस से, उसमें कुछ खिलाड़ी एक इनिंग चल रहे हैं, दूसरे में नहीं चल रहे हैं, फिर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर नहीं, जैसे मनु ईश्वरन हो गए और करुण नायर हो गए। हमने देखा है उसमें कि जब ओपन कर रहे थे के राहुल, उन्होंने भी 100 मारा है, और सरफराज खान ने भी बहुत अच्छी इनिंग नॉक खेली है। तो बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि 18 की जो स्क्वाड है इंडिया की, उसमें मनु ईश्वरन भी है, और 4 इनिंग में 2 में वो चल गए, 2 में फ्लॉप रहे। तो अब उन्होंने कप्तान को और कोच को एकदम टेंशन में डाल दिया, भाई बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। तो ये थी इंग्लैंड की प्लेइंग 11, मैंने आपको बता दी, वो स्क्वाड बता दिया जो बेन स्टोक्स ने चुना है भारत को चुनौती देने के लिए। आपको क्या लगता है, जब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो मतलब क्या फिगर रहेगा? 3-2, 4-1, और कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।